ठीक है जी, साडा एजेंडा ये सी कि जो साडा शहर दी V5 V4 V6 बिल्कुल टुटी हुई है, नहीं मंदभागी हालत विच है। असी जे तुसीं असीं कहंदे देने चाहते तो सारी शहर दी सड़कां दे दो, या तुसीं जे तुहानूं पता जो प्रशासन नूं दिखदा है कि साडी V6 बिल्कुल टुटी हुई है, P6 V5 ले लैण जी, इन्ना शौक है सानूं। अगे प्रोजैक्ट्स भी सानूं पैसा आंदा सीगा, प्रशासन जे इन्ना ही सानूं मेहरबान सानूं करना साडा कुछ फेवर करना चाहती है, जो प्रोजैक्ट्स भी साडा पैसा आंदा, जिवें अगे पैसे आंदे सानूं पैसे रिवर्स किए जान, हैड्स विच पैसे दित्ते न सानूं। असीं गवर्नर साहब को जाके मिन्नत कर चुके हैं, साडे मेयर साहब होम मिनिस्टर को जाके मिन्नत कर चुकी है, मगर ना प्रशासन दे जूं खुरे ना सेंटर जूं खुरे है। सिर्फ चीफ सैकटरी साहब चाहते तो कदा फंड आ सकता जी, कदे किन्ने प्रोजैक्ट्स विच जिन्हें काम रुके हुए हैं, चाहे सड़कों का, चाहे डिवेलपमेंट का, चाहे ठेकेदार का, आउटसोर्सिंग मुलाजमान की पेमेंटा रुकियां पईयां। कोई काम ऐसा है ही नहीं है कि वो कोई काम सिरे चढ़ सके। ये सिर्फ एक सड़क देने नाल शहर की डिवेलपमेंट नहीं चपा हो जाएगी। जे इन्ना ही प्रशासन नूं, शहर नूं, इन्हां नेता नूं साडी फिक्र है साडे शहर की, तो सानूं फंड रिलीज़ किए जान, ताकि असीं शहर के रहंदे काम, चाहे कारपेटिंग का, चाहे पार्क्स का, स्ट्रॉन्ग वर्क, चाहे ठेकेदार की पेंटिंग पेमेंट्स है, वर्किंग जो डेवलपमेंट रनिंग वर्क्स ने, वो मिल जाए तो साडा शहर कितने तो कितने जा सके। बट जी आप बार बार सदन में एक आवाज़ उठा रहे थे कि 92 करोड़ कहाँ पर है, तो उसको हंसी मजाक के लहजे में भी ले गए थे बीजेपी के पार्षद। उस बात को आप किस तरह से देखते हैं? आप मेयर साहिबा को बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे। ये इनकी जो ये मेयर साहब और बीजेपी का फेलियर है, जो ये खाली बैग दिखा रहे हैं। वही कहते हैं कि जुमले हैं, जुमले साफ नज़र आ रहे लोगों को। इन्होंने कहा था जब हमारा मेयर बन जाएगा आते हम इतना फ़ंड लेके आएंगे, कोई फ़ंड आना तो दूर है, बल्कि सड़कें ही अपनी अपनी चीज़ देने लगे। हम रोज़ प्रशासन से, हम यही सारी पार्टियां वाली ये कह रहे हैं कि जो आज सड़कें हम बना रहे तो RLA हमें दे, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसमें भी हमारा सेस लगाए, मगर आना तो क्या है, हम खुद देने लगे। आज ये नौबत आ गई कि ये सिर्फ मेयर का फेलियर है, जो अपना काम, जो पैसा नहीं लेके आ सके, मगर अपनी फंड अपनी जगह ट्रांसफ़र करने लगे। पिछले दिनों वो होम मिनिस्टर से भी मिले थे, उन्होंने कहा टाइम लगेगा, इसमें एक पूरा प्रोसेस है। आपको लगता है कि अभी ऐसे में ही टाइम निकल जाएगा पूरा MC का? मुझे लगता नहीं कि होम मिनिस्टर साहब ने कुछ दिया हो। अगर दिया होता, जैसे इन्होंने फोटो सेशन कराया तो आते ही ये 1 के 4 बताते हैं। जैसे फंड पीछे इन्होंने 33 करोड़ आया था, वो जो हमारी ग्रांट नीड आई थी, 92 करोड़ सिर्फ कागजों में आया था। अगर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया होता या उन्होंने कुछ कहा होता तो मेयर साहब ने तो 4 पेज अखबारों में ही भर देने थे, मगर सारा ये मेयर का फेलियर है। मेयर साहब अकेले ही जो अपने सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए अकेले जाके फोटो सेशन करा लेते हैं, सिर्फ फोटो कागजों में ही रह गया है। ना ये हमें सीनियर डिप्टी मेयर हमें ना लेके जाओ, कम से कम अपने पार्षदों को लेके जाओ, अपने पार्टी के प्रधान को लेके जाओ, अपने एरिया के प्रभारी को लेके जाओ, किसी को तो मेयर साहब साथ लेके जाते। सिर्फ मेयर साहब वन मैन शो करना दिखाते थे, जो कि उनका फेलियर शो हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेयर की फेलियर है। अच्छा, प्रशासन से भी जो फंड मिलना था, अगर होता तो मिल जाता, क्योंकि 2-3 मीटिंग तो वहाँ पर भी होगी। उन्होंने बोला था पहले 15 मार्च के बाद जो कंसोलिडेटेड फंड होगा वो मिलेगा, और वहाँ से भी पेंडिंग है। हम तो चाहते थे कि फंड आए, मेयर साहब के साथ हम सहयोग भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं शहर की डेवलपमेंट हो। जहाँ मेयर साहब, हम तो अभी भी मेयर साहब को कह रहे हैं मेयर साहब दोबारा गवर्नर साहब के पास जाना हो, वहाँ पर चलेंगे हम। हमारी पार्टी, हमारे सभी पार्षद, आप देखिए हमने कटोरा लेके भीख मांगने की कोशिश करी कि अगर ऐसे नहीं जाते तो भीख ही दे दो, क्योंकि जब देना ही नहीं कुछ, सिर्फ दिखा के हैं, डोंसले हैं इनके। अब मेयर साहब हमें गवर्नर साहब के पास लेके, गवर्नर साहब ने कहा था कि 15 मार्च तक जो हमारे पास फंड बचेगा हम आपको दे देंगे, मगर मुझे लगता नहीं उनकी अगर देने नीति और नीति में फ़र्क होता है। जब नीयत नहीं है तो नीति क्या बनेगी। इनकी नीयत नहीं है कि हमें कोई फ़ंड देना चाहते। बहुत फंड पड़ा है, सारा हेड्स का फंड पड़ा है, सारे पार्षद का इतना पैसा 6000 करोड़ रुपये आ जाता है, वो उनसे कोई जवाबदेही नहीं है। अभी हमारे कुछ पार्षद कह रहे थे कि जो आप इनकी, अगर हम सड़कें देते हैं तो आप साइकिल ट्रैक्स देख लिए, और कभी सुना नहीं थे कि रात को भी सड़कें बनती हैं, और रात को सड़कें की लोगों को पता नहीं है, पोछा मार के ख़त्म करते हैं। अगर इनको हमने अपनी सड़कें दे दी तो सिर्फ जैसे आप देख रहे हैं कि जो हाल साइकिल ट्रैक्स का हो रहा है, वैसे हमारे शहर की B3 सड़कों का हाल हो रहा है। ना ये एक्शन मोड ना सरेंडर मोड पे है, इनका फेलियर शो हो रहा है। अगर सरेंडर तो तब करें अगर हमारे पास टेक्निक्स ना हो, हमारे पास अफसर ना हो। जब हम कह रहे हैं हमें फ़ंड, जो हमारे आगे प्रोजेक्ट्स में फ़ंड आता था, एक पहली बार तो नहीं कि हमें पहली बार फ़ंड देना है, आगे प्रोजेक्ट्स से हेड से फ़ंड आता था। जब सड़कें हम बना रहे हैं, जो सड़कों का इनका हेड्स के पास एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ंड पड़ा, तो हमें दें पैसे। वो रात को पोछा मार के साइकिल ट्रैक पे पैसा कंज्यूम करी जा रहे हैं। आप देखिए साइकिल ट्रैक हर एक साल 6-6 महीने बाद कौन साइकिल ट्रैक बनते हैं। सारे प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन चाहता ही नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब अगर चाहते तो कम से कम, हमें पता है गवर्नर साहब बहुत पॉजिटिव नेचर के हैं, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया है, मगर जो हमारे प्रशासन के अफसर, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर हाई लेवल के अफसर बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि कॉर्पोरेशन को फंड दें और कॉर्पोरेशन की कोई डेवलपमेंट हो। आपको लगता है फिर अफसरों की वजह से नगर निगम को घाटा हो रहा है और लगातार जो काम नहीं हो रहे हैं, जो जनता समझती है कि पार्षद
पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, नगर निगम कुछ नहीं कर रहा, तो इसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को आगे फंड देता था, तो शहर की जो जिम्मेदारी है सभी पार्षदों की, सभी शहर के हमारे सीनियर अफसर की, गवर्नर साहब की, एमपी साहब की, सबकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे एमपी साहब ने, हमने तो इनको, मेयर साहब को ये भी बोला कि हमारे एमपी साहब बहुत काबिल हैं, आप उनके पास नहीं जाते थे, आप उनको कॉल करके अपने बुला सकते, सुझाव ले लीजिए। सुझाव लेने में तो कुछ नहीं जाता, मगर मेयर साहब को जो उन्होंने रही, अगर उन्होंने एक बार भी उनको, हमारे एमपी साहब को बुलाया होता, या गवर्नर साहब के पास एमपी साहब को हम सर एक इकट्ठे जॉइंट वेंचर बन के जाते गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब क्यों नहीं हमें फंड देते। मगर बात वही है कि ये नीति, अगर इनकी नीति नहीं है देने की, तो हम नीति क्या बना लेंगे। गवर्नर साहब, हमारे प्रशासन के अफसर चाहते ही नहीं कि शहर की कोई डेवलपमेंट। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਡਬਲ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਡਬਲ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ को ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। 4000 ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30% ਸਰਵਿਸ ਐਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਸੇ ਗਿਰੇ ਖਜੂਰ ਪੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। 2000 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉसी पे स्केल ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।